Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Nabil Abdali and I am the group leader. My group members are Sayyid Naeem Hussain, Sayyid Tanzilur Rahman and Hassan Kasim. And today's topic is comparison of employees' productivity and efficiency through task specialization और multitasking. सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये होता क्या है। ये होता है कि हम एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी उसकी कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू टास्क स्पेशलाइजेशन से या मल्टीटास्किंग करके। इस पे हम लोग की एक बहस हुई जिसमें हम चार टीम मेंबर्स हैं, जैसे तंजील, नईम, हसन और मैं, तो हम लोगों ने डिस्कस करा। तो सबसे पहले तंजील साहब जो कि इलेक्ट्रिक से इनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा कि वर्क स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बेहतर है उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक। उसके बाद नहीम ने उसको डिनाई करा जो कि पार्कों से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि अपनी रोटेशन की बेस पे, उन्होंने कहा एक्सपीरियंस की बेस पे कहा कि मल्टीटास्किंग इंसान को ज़्यादा बेहतर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है। उसके लिए उसी तरह हसन जो कि डिजिटल रियलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ हैं। जो मेरा अपना बिज़नेस है, मेरा नाम जिसका नाम आईपी स्पेशलिस्ट है, ऑनलाइन सेलिंग कोर्स है, उसमें भी मैंने भी उसका ध्यान रखते हुए कहा कि ये मल्टीटास्किंग ज़्यादा बेहतर है। तो फिर हमने एक बंदे हैं मार्टिन डाउ में होते हैं, एल&डी डिपार्टमेंट मैनेजर है मिस्टर रंजीत, उनसे इसको फर्दर डिस्कस करा, उनसे उनकी राय जानी और उनकी कंपनी में क्या स्ट्रेटजीज फॉलो हो रही है, उनको हम क्या मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मार्टिन डाउ है क्या। मार्टिन डाउ एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग हेल्थ केयर ग्रुप है, जो कि फाउंड हुआ है 1995 में। इस्टेब्लिश मार्केट उसके ओवर द 60 ब्रांड्स हैं और 1000 एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर द कंट्री काम करते हैं। उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे जो लाहौर में, कराची में, कोयटा में और फ्रांस में है। सही है। अब उसकी थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट हिस्ट्री से मुताबिक जैसे वो 1995 में इस्टेब्लिश हुई, 2010 में उसने एक्वायर कर लिया रॉश को और 2012 में उसने मेडल जीत लिया बाय ऑल वर्ल्ड से। 2014 में उसने एक सर्टिफिकेशन हासिल कर ली 19,001, 14,001, 18,001 की। सही है। 2015 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया एज ग्लोबल ग्रोथ कंपनी। सही है। 2016 में फॉर द वेरी नेक्स्ट ईयर उसने फैसिलिटीज़ ब्रिस्टल मेजर फ्रांस को एक्वायर कर लिया। सही है, उसकी फैसिलिटीज़ को सारी। और उसी साल उसने वी टू फार्मा प्लांट को, जो कि गैन में है, उसको एक्वायर कर लिया। उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर लेते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये है क्या। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने जो कंपैरिजन करा है कि हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन के ज़रिए या मल्टीटास्किंग के ज़रिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको फर्दर करते हैं। सबसे पहले हम मार्टिन डाउ की ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। उसका जो डिज़ाइन है, कंपनी इज़ डिवाइडिंग इनटू मल्टीपल फंक्शन लाइक एचआर, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल। सही है। और उसकी जो फॉर्मलाइजेशन है उसमें वो ये है कि एक हेड होता है, हेड ही जो डिसीजन मेकिंग करता है वही अंडर द लाइन कन्वे कर दिया जाता है। ठीक है। हम उसकी 3 चीज़ें हैं, मिशन, विजन और वैल्यूज़। अगर हम उसके मिशन की बात करें तो वो ये है कि उसका मोस्ट एडमायर्ड कंपनी बनना और फास्टेस्ट ग्रोथ कंपनी बनना, ये उसका मिशन है। अगर हम उसके विज़न की बात करते हैं तो विज़न है कि वो एक लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ बना के रखे अपनी सोसाइटी और अपने स्टेक्स होल्डर के साथ। उसके स्टेक्स होल्डर्स जो है वो है एम्प्लॉय, पेशेंट, डॉक्टर, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रेगुलर गवर्नमेंट और उसके पार्टनर्स। अगर हम उसकी वैल्यूज़ की बात करें तो वो ये है कि मार्टिन डाउ जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की वैल्यू और डिग्निटी को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करती है और अच्छे ताल्लुकात रखती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जितने भी स्टेक्स होल्डर हैं उसके साथ। और अपना जो एनवायरनमेंट है वो लर्निंग एनवायरनमेंट रखती है और कंटिन्यूसली, ताकि वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सके, और अपनी टीम वर्क को भी इन्हांस करती है। अगर हम उसके स्ट्रेटेजिक रोड मैप की बात करते हैं तो वो ये है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी एडवांस करते रहता है हर वक्त। उसकी जो मार्केट ओरिएंटेड है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहता है और प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस कर देता रहता है क्वालिटी हेल्थ केयर के हवाले से हर किसी को।
और इन्हांस करता रहता है अपना कम्युनिकेशन और फीडबैक जो उसका है, और कंटिन्यूसली एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाता रहता है। सही है। और अगर उसकी स्ट्रेटजीज़ की बात करें कि वो क्या स्ट्रेटजीज बनाता है, तो ये है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव रहना, कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहना। कंटिन्यूस ग्रोथ कैसे करेगा, ताकि वो कंटिन्यूस लर्निंग कर सके। अगर वो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है और फोकस इनोवेशन पे फोकस कर रहा है अपनी, तो वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहेगा। और बेसिक वजह यही होती है ग्रोथ करने की। अगर आप लर्निंग और अपने फोकस रहे, आपका R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, आप कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। सही है। अब उसके फर्दर बात करते हैं उसके कल्चर की। उसका कल्चर कैसा है, तो उसका कल्चर में अगर बात करें तो उसका कल्चर है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है पूरा उसका ऑफिस का, और लर्निंग इन्वायरमेंट रखा हुआ उन्होंने कि हर किसी की मदद करता रहता है अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। टीम वर्क और डिपार्टमेंट में कोलेबरेट होता रहता है। और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जैसे उसका टीम वर्क, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसके कोलैबोरेशन, उसकी ट्रस्ट, उसका नर्चर टैलेंट, और डिग्निटी एंड ग्रोथ। सॉरी। हमने मिस्टर रंजीत से मीटिंग इंटरव्यू करा, और मीटिंग इंटरव्यू में हमने उनके सामने ये बात रखी कि हम प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंगल टास्किंग से मोनोटास्किंग से या मल्टीटास्किंग से। तो उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करा, और उन्होंने बताया कि हम कैसे एक नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बना सकते हैं। तो मिस्टर रंजीत, जो कि खुद क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वो खुद मैनेजर L&D डिपार्टमेंट है मार्टिन डाको। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ट्रेनर भी रह चुके हैं वहाँ पे। उनका 5 ईयर्स का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। सही है। और वो प्रीवियसली वर्किंग कर चुके हैं किसके साथ, सिमोलन के साथ। L&D मैनेजर रह चुके हैं वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ जितने भी थे उसको असिस्ट करते थे। वो लेक्चरार भी रह चुके हैं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में, और उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी मिल चुका है किसकी तरफ से, सुनहरी बैंक की तरफ से। और उन्होंने एक बुक लिखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जैसे विनिंग इट टुगेदर। सही है। अगर हम उसको फर्दर लेके जाएं डिस्कशन पे, तो हमने क्या डिस्कस करा, हमने सबसे पहले उनसे डिस्कस करा कि टास्क स्पेशलाइजेशन से क्या फ़ायदा हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन से क्या फ़ायदे होते हैं। उससे फ़ायदे ये होते हैं कि एक इंसान अपने काम में मास्टर हो जाता है। सही है। और जो बेहतरीन हो जाता है, यानी कि 1 मिनट अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने उनके साथ ये करा कि हमने पूछा भाई कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन से मसले हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मसले के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, कि एक इंसान तो मास्टर हो सकता है काम में, लेकिन एक इंसान लेज़ी भी हो जाता है, बोर भी हो जाता है, और एक इंसान ऐसा हो जाता है कि वो कंफर्ट रोज़ में ही रहना चाहता है, कभी उससे बाहर निकल के लर्निंग नहीं करना चाहता। फिर उससे ये उसके नुकसान हो जाते हैं। पहले हमने उनसे कुछ सवाल करे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो सवाल क्या है। पहला सवाल था कि इज़ देयर एनी लिमिट टू विच एन एम्प्लॉय कैन बिकम स्पेशलिस्ट इन अ टास्क, और इज़ देयर एनी एक्सटेंट टू विच ट्रेनिंग कैन हेल्प इन स्पेशलाइजेशन। तो उन्होंने इसके हमने जवाब दिया अपने बेस लर्निंग एक्सपीरियंस से, और जो उनका वास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है। उन्होंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पे रोल से 1% अपनी ट्रेनिंग का में खर्च करती है। जो उसका बजट होता है पेरोल का, तो उसका 1% अपनी ट्रेनिंग में खर्च करती है। सही है। जो ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और मैंडेटरी स्किल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेक्निकल स्किल्स। जो सब जानते हैं, टेक्निकल स्किल्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी तो टेक्निकल सेशंस लेने पड़ेंगे, ट्रेनिंग क्लियर करनी पानी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो बदलती रहती हैं, सेम नहीं रहती। जैसे कि 1990s में कुछ और थी और आज के ज़माने कुछ और है। मोबाइल पहले था, मोबाइल पहले नहीं था, अब है। तो हर चीज़ की नीड है। अच्छा, हर चीज़ की सेशन होने चाहिए, हर चीज़ की स्किल्स होने चाहिए, तो वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो सकते हैं। और जैसा कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं और मैंडेटरी स्किल्स हैं, तो वो स्किल्स होते हैं लेकिन वो एक हद तक होते हैं, वो कंटिन्यूसली नहीं चलते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेबर को आप एक ट्रेनिंग देके एक मशीन सिखा सकते हैं, खड्डा खुदवा सकते हैं, कुछ भी आपको काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसको एक सेशन देना पड़ेगा आपको, तो वो कंटिन्यूसली करता रहेगा। SHE वाले, सेफ्ट एंड हेल्दी वाले, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट वाले हो गए, उनको भी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो वो अपने काम पे टास्क, वो लिमिट है उनकी काम की। हमने उसे दूसरा सवाल करा, इज़ इट बेटर टू हैव मल्टीटास्किंग लाइक रोटेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट और टू हैव एम्प्लॉय फोकस्ड ऑन सिंगल टास्क। तो उन्होंने हमें ये बताया कि 2 टाइप्स की रोटेशन होती है अपने एक्सपीरियंस से, कि एक होती है इंटर डिपार्टमेंट होती है, एक होती है इंटर डिपार्टमेंट। तो उन्होंने बताया कि ऐसा, पहले मैं आपको बता दूँ इंटर डिपार्टमेंट क्या होती है। इंटर डिपार्टमेंट होती है कि आप
अपनी कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट जैसे कि एचआर से एक बंदे को रखें, फिर उसको शिफ्ट करते हैं फाइनेंस की ट्रेनिंग दें, फिर उसको सप्लाई चेन की दें। इससे होगा ये कि वो, क्योंकि सारी अलग अलग फील्ड हैं बिल्कुल अलग अलग, तो उसको हर चीज़ ना शुरू से स्टार्ट से शुरू करनी पड़ेगी। हालांकि इसी तरह अगर आप इंटर डिपार्टमेंट की तरफ जाएं, जैसे कि सप्लाई चेन के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, शिपिंग हो गया, तो उसको शुरू से शुरू नहीं स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, और तो वो एक ही चीज़ में ना सप्लाई चेन में बेस्ट हो जाएगा, ताकि वो जैसे वो एग्जाम्पल है घाट घाट का पानी पीना, तो वो सारे डिपार्टमेंट जो इसके इंटर डिपार्टमेंट में आते हैं वो सब चीज़ देख लेगा। उसके बाद हमने इससे सवाल पूछा व्हाट आर मार्टिन डाउ प्रैक्टिस, कि मार्टिन डाउ क्या प्रैक्टिस करता है। तो उन्होंने बताया कि मार्टिन डाउ जो है वो करियर डेवलपमेंट में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन करवा रहा है, जिस जो हमारे लिए आसानी होती है, और वो जो ट्रेनिंग आते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको प्रिपेयर करता है, जो कि उनको उन्होंने एक नाम बताया अपने उसका, जो क्या है डायनामिक लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसमें होता क्या है कि वो हर 22 डेज़ पर रोटेशन करते हैं, 22 डेज़ पर रोटेशन करते हैं, हर डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंट कर रहे हैं वो। जब वो देख लेते हैं कि बच्चा किस चीज़ का मुताबिक है, तो वो उस डिपार्टमेंट उसको एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद हमने उनसे एक सवाल करा कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट एचआर कीप्स इन माइंड व्हेन डिसाइडेड वेदर अ कैंडिडेट शुड बी स्पेशलिस्ट और मल्टीटास्क। तो उन्होंने हमें बताया कि इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या अप्लाई करते हैं इसके लिए होता है कि हम कॉम्पिटेटिव बेस्ड इंटरव्यू कर लेते हैं, असिस्ट ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग को असिस्ट कर लेते हैं हर 15 दिन में। उसकी 15-15 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो 15 दिन के लिए असिस्टेंस रख लेते हैं, और उसको एक सिचुएशन दे देते हैं, और उसको डिफरेंट एरियाज़ में ना रोटेट करते रहता है, ताकि वो हर एंगल से हर एरिया के मुताबिक वो डिसीजन मेकिंग ले सके, उसको देखते कि वो डिसीजन मेकिंग क्या ले सकता है। उसी बात उसका असिस्ट बिहेवियर असिस्ट करते हैं, और उसके बाद उसके मैनेजर का व्यू पॉइंट ले लेते हैं हम। उसके बाद है हमने उनसे सवाल पूछा व्हाट हैज़ इफेक्टेड द मोस्ट टू ऑब्टेन स्ट्रेटेजिक गोल। तो उन्होंने बताया कि एक बंदा अगर स्पेशलिस्ट है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी कंपनी में एक बंदा है जो कि एचआर देख रहा है, एक बंदा है फाइनेंस देख रहा है, एक बंदा है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बंदा है जो आपका वीडियो मेकिंग देख रहा है, एक बंदा है जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख रहा है। सही है। अगर आप एक बंदा छुट्टी कर ले और आपकी डेडलाइन, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए, या फैमिली घर में कुछ मसला हो जाए, तो आप उसको कैसे डील करेंगे? अगर ये मसला है तो आपकी डेडलाइन मीट नहीं होगी, आपका एक्सटेंशन लग जाएगी, तो आपको बड़ा मसला होगा। अगर इसी तरह आप उसको मल्टीटास्कर बनाते हैं, जैसे कि वीडियो मेकिंग को ऑडियो पिक्चर ग्राफिक का भी बनाते, ग्राफिक डिज़ाइनर भी बना देते, और ग्राफिक डिज़ाइनर को वीडियो मेकिंग वाला भी बना सकते थे। अगर दोनों को एक दूसरे काम आते तो आपके लिए आसानी होती कि आपके पास एक बंदा बैकअप पे मौजूद होता। ठीक है, उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने हमें सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो उन्होंने हमें क्या बताया कि उन्होंने कहा कि आप स्पेशलिस्ट पर रिलाई ना करें। सही है, आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे वो पिता का डायनामिक प्रोग्राम करके जो था वो बताया, ताकि उसकी वजह से वो बैकअप पे एक एम्प्लॉय रख सकें। सही है, अगर एक बंदा छुट्टी पर है तो दूसरा उसका काम करे, ताकि डेडलाइन मीट हो सके। सही है, और कोऑर्डिनेट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, ताकि उनकी इन्हांसमेंट हो सके। उससे हमारी क्या लर्निंग हुई कि अब हम लोगों को अपनी कंपनी, अगर हम सीईओ है, कोई भी है, अगर ओनर है कंपनी का, जैसे मैं कंपनी आईपी स्पेशल चलाता हूँ, तो मैं यही करता हूँ कि अपने एक बैकअप रखना लाजमी है। मैं बैकअप रखता हूँ अपने पास। जो मेरा डिज़ाइनर है वो वीडियो डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, दो रखे हैं मैंने डिज़ाइनर, एक वीडियो डिज़ाइनिंग करता है और एक पिक्चर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है। अगर एक भी छुट्टी पर है तो मैं दूसरे से दूसरा काम करता, ताकि मेरी डेडलाइन मीट हो सके, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम है, मुझे डेडलाइन मीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। अल्लाह हाफ़िज़।